अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मेरे न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको अपना डेली का रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, मेरा आजकल का रूटीन कैसा चल रहा है मैं आपको यही सब बताऊंगी। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना, सुबह के बज रहे थे शायद काफ़ी 4 बज रहे थे, सुबह 4 या 5। और रात थी वो मेरी, तो गाइस मेरी रात ही थी। और ये जो है ना, बब्बू हमारा जाग रहा था। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और गई सुबह मैं उठी, फिर नाश्ता वगैरह बनाया, हम लोगों ने नाश्ता किया। यहाँ पे जो ना, मेरे को सुबह सुबह जो है ना, अलाइना की उठ के बैठ जाती है सुबह 10, 11, 12 बजे तक। और जो है ना, मोबाइल के लिए उठ जाती है। फिर उसको जो है नाश्ता वगैरह से निपटाना पड़ता है, देना पड़ता है। और फिर उसके बाद नाश्ते वाश्ते से फ्री होके मैं आ जाती हूँ जो है ना, बब्बू के पास। और इससे थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, इसके साथ थोड़ा सा, क्योंकि जागना चाहता है सुबह सुबह। तो ये माशाल्लाह से सुबह उठा था ना, मतलब सुबह ये पैदा हुआ था ना, तो इसलिए सुबह ही ये उठता है। और जो है सुबह भी उठ जाता है, वैसे रात में भी उठ जाता है। तो यहाँ पे मैं ना बब्बू से खेलने लग गई हूँ। और जो है मतलब मैंने क्या, थोड़ा सा खेल लेती हूँ इससे, ताकि जो है ना, थोड़ा सा ये जाग लेगा। फिर उसके बाद ये सो जाता है। जब थोड़ा सा खेल लो ना, अब इसको आने लगी थी नींद, तो इसको उसके बाद जो है ना, इसको फीड कर लेता है तो ये सो जाता है। अब ये रोने लगा था क्योंकि इसको नींद ही आ रही थी अभी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फीड वगैरह करा दिया था। फीड कराने के बाद मैं इसको दिला रही थी डकार। और जो है ना, इसका मैंने कहा अच्छे से हज़म करा के इसको अच्छे से सुला दूँगी मैं। और यहाँ पे थोड़ी सी गाइस मुझे मेहनत करनी पड़ती है इसके साथ, क्योंकि इसलिए क्योंकि डकार वगैरह अगर जिस दिन अभी ऐसा होता है मेरे को नींद आ रही होती है, मैं नहीं करवा पाती हूँ, डकार वगैरह नहीं दिला पाती हूँ ना, तो गाइस इसके ना गैस बन जाती है। और फिर उससे ना ये मुझे परेशान करने लगता है, इसके पेट में दर्द होता है, तो या फिर इससे गैस बनती है ना, तो ये इस तरीके से मुझे परेशान करता है। अब जो है ना, यहाँ पे इसलिए मैं इसको थोड़ा उछल कूद करवा के, मेरे को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन मैं इसको जो है ना, इसको अच्छे से इसका हज़म करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत लोरी पोरी सुना रही थी, खेल रही थी, थोड़ा आई कांटेक्ट कर रही थी इससे, ताकि मैंने कहा थोड़ा सा इसको थका दूँ, जगा दूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा इसको ना थोड़ा लंबा ही सुला दूँगी, फिर क्योंकि रात का टाइम हो गया था यहाँ पे, है ना, रात के 9, साढ़े 9 बज रहे थे और ये सोना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, इसको आधे या 1 घंटे थोड़ा जगा लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से लेके खड़ी हो गई, इसको ऐसे लाइटिंग वगैरह दिखाने लगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये जाग लेगा। अभी देखिए, आप नोटिस करेंगे ना, तो ये ऊपर ही देख रहा है लाइटों वाइटों में। तो यहाँ पे ना मैं इसके पे थोड़ा सा, मैंने कहा इसको थोड़ी सी इसकी मतलब इसको घुमा देती, फिरा देती हूँ, क्योंकि ये भी चाहता है कि मुझे नई नई चीज़ें देखना चाहता है ये। तो इस तरीके से थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा इसको बाहर लेके जाना पड़ता है ना, बाहर हॉल वगैरह में इसको थोड़ा दिखा देती हूँ, लाइटिंग वगैरह। तो ये चाहता है, क्योंकि मेरे को नई नई जगह देखने के लिए चाहता है, क्योंकि गाइस बच्चा ना छोटा सा होता है बेचारा, एक एक जगह पड़े पड़े ना वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो इसलिए तो वो भी चाहता है घूमना फिरना। फिर उसके बाद जैसे ही इसको लेटाया ना, वैसे ही रोना चालू कर देता है। तो मैंने कहा अभी इसके आंखों में नींद ही थी, वैसे पेट वेट मैंने इसका भरवा ही दिया था, बस ये सोने के चक्कर में ही था। अगर थोड़ा सा मैं इसको और हिलाती डुलाती तो ये सो ही जाता। और गाइस, कुछ इस तरीके की लाइफ हो जाती है, अपने पे कुछ भी नहीं ध्यान दे पाती है औरत। तो आप देख सकते हो, जिन लोगों को बेबी बच्चों का शौक़ होता है ना, तो गाइस देख सकते हो आप कि भाई ऐसी लाइफ हो जाती है। वैसे तो देखो, बच्चे होने भी ज़रूरी हैं, मतलब वो संतान होती हैं, मतलब इस तरीके से कुछ होती हैं चीज़ें, लेकिन क्या है, बच्चे होने भी ज़रूरी होते हैं। और फिर यहाँ पे ना मैंने इसको फीडर वगैरह इसकी जो रखी थी, उसका दूध वगैरह जो था वो पिला पुलू के मैंने इसको जो है अपना वो कर दिया था। इसको मैंने फ्री करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके जो मेरे को जो भी पसारे दिख रहे थे इधर उधर, गंदगियाँ जो भी, वैसे तो रोज़ का ही हो जाता है फ्लैटों में, तो क्या रहता है ना, हर जगह गैलरी वगैरह रहती है, तो फिर मतलब डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ से आ जाती है। तो जो है ना, डेली का जो है होता ही है, मतलब एक हाथ मांगता ही है डेली का पूरा, चाहे किचन हो या फिर रूम वगैरह हो, तो एक जो है ना, एक हाथ मांगता ही है। तो 10-5 मिनट ही लगते हैं, बस एक्स्ट्रा सा हो जाता है काम। उसके बाद जो है ना, अलाइना बेचारी यहाँ पे इसको ना झूला झुला रही थी, और ये ना मानता नहीं है, ये झूला भी मैं भी नहीं चुप होता यहाँ पे। फिर जो है ना, ये बेचारी बोर हो रही होगी ना, तो इसने अपना फ़ोन ले लेता, ये फ़ोन भी देख रही थी और यहाँ पे इसको झूला भी झुला रही थी। और गाइस, ये जो मैंने मंगाई थी ना टेबल, बस अब क्या कर सकते हैं, अब ये आ गई तो आ गई। अब इसी पे मैंने जो है ना, अपना कुछ छोटा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना, मैंने पाउडर रख लिया, इसका शैम्पू रख लिया है ना, और इसका तेल वगैरह जो है ना यहाँ पे रख लिया मैंने।
खैर शैम्पू तो नहीं अब लगाती हो गई, इतना छोटा बच्चा है, टकला भी है अभी तो गाइस। और यहाँ पे ना मेरा ये केटल रहता है, केतली बोलते हैं, केटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे मेरे को फ्रेश वगैरह होना रहता है ना, तो मतलब जैसे 1.25 महीने तक तो गर्म पानी से सेकने के लिए बोलते हैं ना टाँकों वगैरह को, तो इसमें मैं फटाफट से गर्म कर लेती हूँ। ऊपर ही बोर्ड लगा है, 1 मिनट में ही गर्म हो जाता है और मैं अपना कर लेती हूँ यहाँ पे सारा। और यहाँ पे ना मैं अपना ना सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। जैसे ये मैंने अभी 2-4 दिन पहले बर्फ़ी बनाई थी नारियल की, तो मतलब कुछ ना कुछ मैं इससे पहले बना था गोंद, तो कुछ ना कुछ ऐसी जैसे मतलब चीज़ है ना मैं रख लेती हूँ। जैसे रात में फीड वगैरह कराती हूँ तो भूख लगे तो फिर मैं उस यहाँ से निकाल के खा लूँ। तो वैसे मतलब मैं यहाँ पे रख लेती हूँ कुछ ना कुछ खाने के लिए। कभी ऐसा कभी कुछ नहीं होता है तो बिस्किट ही रख लेती हूँ। तो बिस्किट क्या रहता है, जल्दी से फटाफट से, ज़्यादा भूख लग रही है तो 2 बिस्किट खाए और उसके बाद जो है ना पानी वगैरह पी लिया, उससे भूख मर जाती है। तो यहाँ पे ना मैं अपना दवाई का डब्बा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया। और ये गाइस मेरा नहीं है, ये मेरी मम्मी का है। और वो जब दिल्ली से आई थी तो लेकर आई थी, और फिर उनको सामान ज़्यादा हो गया तो जाते टाइम भी आते टाइम भी ज़्यादा ही था, फिर उनको नहीं हुआ इतना लेके, फिर उन्होंने यहीं पे ही छोड़ दिया। वो बोलेंगे तू ही यूज़ कर लियो। और यहाँ पे ना मैं अपने डेली यूज़ की सारी चीज़ें रख लेती हूँ। जैसे आयरन और कैल्शियम की इसके अंदर रख लेती हूँ मेडिसिन, क्योंकि ये जो है ना ये लगती है। बाकी इसके अलावा बेबी की रख लेती हूँ, और सीज़र रख लेती हूँ कुछ काटने पीटने के लिए, और एयरबड्स, जैसे बेबी के कान साफ़ कर लिए, नेल कटर है ना, इस तरीके की जो काम की चीज़ आती है ना जो मेरे को लगती हैं डेली, तो मैं इसके अंदर करके मैंने रख ली ताकि मुझे ढूंढने नहीं पड़े। और मैंने ये यहीं पे रख लिया अपने सिरयाने में ही, और मैंने कहा ताकि जो है ना अपना हर चीज़ निकाल लूँ। और यहाँ पे ये पानी की बोतल आप देख रहे होंगे, ये गर्म पानी की बोतल है, इसके अंदर मैं अपना अजवाइन का पानी भर के रखती हूँ। और जो है ना अजवाइन, और गाइस बब्बू ना मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है, मतलब मेरे को वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है ये बब्बा। और गाइस यहाँ पे अंदर में अपना कुछ ऐसा सामान रख लेती हूँ, जैसे मतलब जो मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे तेल हो गए है ना, तेल वगैरह हो गए, इसके हैंकी रख रखे हैं साइड में। और ये जो अम्मी जो बना के गई थी गोंद, ये रख रखा है। बाकी डाइपर वगैरह सारे अंदर रख रखे हैं। जैसे जो भी छोटी मोटी चीज़ रहती है ना, जैसे मेरे को लगता है कि हाँ ये अभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कंघी हो गई, कंघ हो गया, कंघी कंघा वगैरह भी मैं साइड में इसी तरीके से मतलब एडजस्ट करके रख देती हूँ। बाकी जो है ना नहीं तो इधर उधर खो जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना अजवाइन का पानी पका रही थी, और अजवाइन का पानी गाइस मैं ना दिन में ही पी लेती हूँ, रात में नहीं पीती मैं, क्योंकि रात में मेरे को पीऊँगी ना अगर ज़्यादा तो फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जैसे जब बेबी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है तो उसको थोड़ा सा मैं बाहर दिखा देती हूँ गैलरी में, और इससे क्या रहता है उसका थोड़ा सा मूड हो जाता है फ्रेश, बाहर वगैरह नई नई चीज़ें देखता है कि ये सब चीज़ें क्या है, रस्सियाँ देखता है, फिर आसमान दिखता है, सब थोड़ा सा उससे अच्छा भी रहता है। तो मैं इस तरीके से इसको करवा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं फ्री होकर अपने लिए थोड़ा सा आ जाती हूँ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी नारियल की, नहीं तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसको बीच बीच में खाती रहती हूँ आकर। तो जो है ना ये ज़्यादा नहीं बनी थी, वैसे तो सही अच्छी खासी बन गई थी, मतलब ऐसे थे 15 पीस होंगे, 15 या 20 पीस होंगे, लेकिन एक दिन में 2 खा लेती हूँ मैं, एक सुबह एक शाम, इस तरीके से। तो क्योंकि मतलब इसमें देसी घी डाला था मैंने, तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत रहती है। यहाँ पे अलाइना मुझे देख रही थी तो मैं उसको स्माइल कर रही थी, मैंने कहा पिटाई कर दूँगी। तो ये सो नहीं रही थी इस टाइम पे, मैंने उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी सुलाने की, लेकिन ये सो के ही नहीं दे रही थी। फिर अब मैंने उसको बुला ही लिया, मैंने कहा चलो इसको बुला ही लेती हूँ। थोड़ा सा मैं ना जैसे एक दिन में 2 से 3 बार, जैसे जब ये पॉटी वगैरह करता है ना, वैसे तो एक ही दिन में एक ही बार करता है, वैसे बच्चे एक ही दिन में एक ही बार करते हैं, वैसे स्टार्टिंग में ज़्यादा करते हैं, एक दिन में 7, 8, 10 बार भी कर लेते हैं। तो वैसे जो है ना इस तरीके से रहता है। बाकी एक दिन में अभी मतलब 1.25 महीने बाद थोड़ा रूटीन बन जाता है बच्चों को, तो एक दिन में एक बार ही करते हैं। उसके बाद ना मैंने इसका वॉश वगैरह करा दिया था, और फिर मैंने ना वॉश करा के गाइस मैं जो है ना नारियल का तेल लगा देती हूँ, जिससे क्या रहता है ना नारियल के तेल से मतलब जो है ना बैक साइड जो होती है, तो मतलब पॉटी करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है बच्चों को। नहीं तो जैसे ऐसा रहता है ना कब्ज़ होता है तो वो निकलता नहीं है, तो नीचे मैं इसके नारियल का तेल लगा देती हूँ ना, 2-4 बूंदे टपका देती हूँ, तो उससे ना फटाफट से इसका
पास हो जाता है बाथरूम। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप भी कर सकते हो। जब भी आप इसको डायपर पहना हो या फिर इसको पैंटी पहना हो तो जो है ना इसके ना नारियल का तेल लगा दो आप। बहुत अच्छी सी ट्रिक है ये गाइस। और अलाइना के तो मैंने कभी माशाल्लाह से उसके कभी ज़िंदगी में रैशेज़ ही नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उसके नारियल का तेल लगाती थी। और गाइस यहाँ पे मैं ना इसको थोड़ा मैंने कहा इधर उधर घर में इसको घुमा दूँ ताकि थोड़ा सा ना ये नींद में हो जाए। मतलब इसको क्या रहता है ना, ये ना जल्दी सोता नहीं है, इसको पूरा मनोरंजन चाहिए होता है। जैसे इधर उधर कुछ ना कुछ नई नई चीज़ देखता है, लाइटिंग देखता है, अपने आप को हाथ पैर मारता है, पूरा थका लेता है ना जब भी सोता है पूरा थक के। तो जैसे क्या रहता है, दिन में तो जागता है ये, और फिर रात में ना ये चाहता है कि मैं नई नई चीज़ें देखूँ, मतलब पूरा मनोरंजन करूँ मैं इसका। ना बहुत ज़्यादा ना ऐसा रहता है कि जैसे जो अम्मी कर रही हैं वही मैं करूँ। ये खाने के लिए मांग रही थी यहाँ पे गाइस के, और इसका वही स्टाइल जो रहता है ओ करके जो इसका स्टाइल होता है वही खाने का मांग रही थी। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा रुको मैं पहले बाबू को खिला देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊँगी खाना। फिर मैं जैसे ही लेने गई इसके लिए उठी, मैंने कहा मैं कुछ इसको खिला देती हूँ कुछ ना कुछ इसको लाके। तो वैसे ही ये रोने लगा और फिर मेरे को दोबारा वापस आना पड़ा। और फिर जो है ना मैंने कहा इसको पहले इसी को देख लेती हूँ, इसको बाद में दे दूँगी। और लाइना तो ये है बस ये नाटक ज़्यादा करती है, मेरे साथ में ही खा लेती है ये। लेकिन इसको क्या रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रहता है इसका, या तो हो सकता है इसका पर हज़म हो जाता होगा या किस तरीके से होता है। और ना गाइस इसको ना लग नहीं रहा, अगर आपको कुछ ट्रिक ऐसे पता है तो मुझे बताना प्लीज़। इसको खाना लग नहीं रही है, मतलब पच नहीं रहा है इसको खाना, फटाफट से खाती है और फटाफट से ये बाथरूम कर लेती है। तो गाइस अगर आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक हो है ना, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मैं जो है इसके साथ करूँ ऐसा, क्योंकि ये नहीं कर पा रही, मतलब इस पर लग नहीं रहा खाना, खाए हुआ इस पर लग नहीं रहा है, वैसे की वैसी है। मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा खिला पिला के अच्छा मोटा ताज़ा कर दूँ, लेकिन ये इतने की इतनी ही रहती है। और गाइज़ यहाँ पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा वो करती है, पैम्परिंग करना चाहती है कि मैं ले लूँ गोद में, मैं कर लूँ। और गाइज़ इसकी ना कैमरे पे ना बराबर नज़र रहती है, इसको पता रहता है कि हाँ वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और कैमरा चल रहा है। और गाइज़ ये जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से दिमाग हो रहा है इसके पास, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रही है ये। और गाइज़ मेरे को ना वॉइस ओवर करने बब्बू नहीं देता है, बहुत ज़्यादा ही वो करता है, चिक चिक करता है ये। और जो है मतलब जब मैं वीडियो वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, मतलब जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तभी इसकी जो है ना टिंटिंग चालू हो जाती है। और मैंने जो है ना साइड में वो रख रखा है सारा, मतलब नारियल का तेल वगैरह। अभी तो सारी चीज़ें, ये पहले की क्लिप है और अभी तो सारी चीज़ें है ना मैंने सारी ऊपर करके रख दी हैं, इससे बचा लेती हूँ हर चीज़। नहीं तो क्या करती है ये, इसने कल भी एक तेल की बोतल ख़त्म करी है और जो है अभी अगेन मैंने मंगवाई है। और बस इसका यही काम रहता है कि जो है मतलब किसी तरीके से तेल बहा दूँ, तेल से पता नहीं क्या इसको लगाओ है। और बब्बू मेरे को एडिटिंग करने नहीं दे रहा है और चाह रहा है बोलना। क्या रहता है जब ये रोता है ना तो मुझे समझ में आ जाती है कि ये क्यों रो रहा है, या तो ये जो है ना पी करके रोता है या ये पीने के लिए रोता है। तो यहाँ पे इसने कर लिया था पी, और जो है ना मैं यहाँ पे आ गई थी चेंज करने के लिए इसका। और मैंने कहा अब इसकी हगीज़ कर ही देती हूँ, क्योंकि रात का टाइम हो गया था। रात में मैं इसकी हगीज़ कर देती हूँ, रात में एक बार चेक कर लेती हूँ, 3-4 बजे एक बार और चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बढ़ जाती है हगीज़, क्योंकि रात में बच्चे ज़्यादा पीते हैं। और रात में क्या रहता है, मैं ना इसको मतलब इसके 2-4 काम जो है वो मतलब डेली के ही हैं। जैसे एक तो मैं इसकी हगीज़ चेंज करती हूँ और उसको ना मतलब अच्छे से ढक देती हूँ, जैसे हाथ में इसके मिटन्स वगैरह पहना देती हूँ, पैरों में सॉक्स पहना देती हूँ, ताकि ये रात में अगर बच्चों के अंदर आदत होती है ना हाथ पैर मारते हैं, अगर ये किसी तरीके से भी खोल ले तो इसके हाथ पैरों में ना, तो मैं इस तरीके से मिटन पहना देती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना, इसके मच्छर नहीं काट के जाएगा, ये एकदम सेफ हो जाएगा, बाकी जो है ना सेव हो जाएगा ये, और फिर तो हम भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। और गाइज़ यहाँ पे जो है ना अलाइना थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है इसका। और यहाँ पे मैं जो है ना बाथरूम वगैरह से फ्री हो गई थी। अब गाइज़ देख सकते हो ये किस तरीके से लाते मारता है, और ये ऐसे कंबल हटा लेता है अपना ब्लैंकेट। और गाइज़ यहाँ पे मैंने इतनी प्यारी चीज़ कैप्चर कर ली थी। अलाइना देखो गाइज़ कितने प्यारे से प्यार कर रही है माशाल्लाह से यहाँ पे, मतलब ये पूरी मतलब इसका एंटरटेन कर रही है, इसका पूरा मनोरंजन
गुंजन कर रही है कि ये किसी तरीके से चुप हो जाए, मगर ये लड़का बिल्कुल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाइस देखिए किस तरीके से रो रहा है, टे 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 कर ही जा रहा है। उसने हाथ भी रख लिया है कि किसी तरीके से भाई मेरा चुप हो जाए, मगर नहीं हो रहा है। गाइस ये किसी के भी काबू में नहीं आता है तो सिर्फ मेरे ही काबू में आता है ये। और मेरे को इतना ज़्यादा, जब मैं नींद में हो रही थी ना गाइस और ये ऐसे रो रहा होता है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा होता, दिल करता है इसको उठा के फेंक दूँ मैं। लेकिन मेरे को बस क्या कर सकते हैं, फिर बच्चा समझ के मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो छोटा ही बच्चा ही है, क्या कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग का हो जाती है, फिर मैं डायपर वगैरह वहाँ पे चेंज करके मैं सो गई थी। हम लोग फीड वगैरह इसको करा दिया था और मैं बिल्कुल अकेली, हम लोग ही सोते हैं। अलाइना भी बाहर सो जाती है अपने पापा के साथ। फिर यहाँ पे मॉर्निंग में ना मैं इसका मुँह वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जैसे पेट वेट भरा देती हूँ। पेट भराने के बाद इसका मतलब इतना पेट नहीं भराती हूँ, मतलब मीडियम सा रखती हूँ, जैसे 20% थोड़ा बहुत पिला देती हूँ, जैसे 5 मिनट पिला देती हूँ। उसके बाद क्या रहता है, पूरे खाली पेट में दवाई नहीं देती, थोड़ा 5 मिनट पिला देती हूँ उसको। फिर दवाई देने के बाद थोड़ा हज़म करवा के उसके 10-15 मिनट बाद इसको थोड़ा फीड करवा देती हूँ, थोड़ा खिला खुलू के कंधे पे लगा के। इस तरीके से ना थोड़ा सा दवाई जब अंदर चली जाती है तो उसको 10-5 मिनट के बाद में इसको फीड करवा देती हूँ। और दवाई ये माशाल्लाह से गाइस बहुत इजी से पी लेता है, परेशान नहीं करता। भाई ये जो ड्रॉप होता है ना गाइस, जो साइड में जो दाढ़ होती है ना वहाँ पे दबा के रखना होता है। गाइस मुझे ये बात नहीं बताती, मेरे को मेरी अम्मी ने बता के गई कि जो है ना इसके साइड में ये ड्रॉप अड़ा लेगी ना तो ये मजबूर हो जाएगा, इसको पीनी ही पड़ेगी। और मैं क्या करती थी, मैं बिल्कुल सीधा मतलब जहाँ पे जीभ होती है ना वहाँ पे मैं देती थी। तो गाइस रात के बज रहे हैं 4, आप लोग देख सकते हो। गाइस देख सकते हो आप, यहाँ 4 बज रहे हैं और ये दोनों कैसे रज्जे के करके बैठे हुए हैं। गाइस मैं क्या करूँगी, ये बाबा सोए तो ये भी सोए। और गाइस देखना, कल मैंने नारियल की बर्फ़ी बनाई थी ना गाइस, तो उससे ना मेरे हाथ में कट गया। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।